Good morning, student. Today's chapter French Revolution and topic 4. Did women have a revolution? यह 4 टॉपिक है। आज इस वीडियो के माध्यम से हिस्ट्री 4, 5, 6 टॉपिक को हम समाप्त करने जा रहे हैं। वुमेन एक्टिविटी participated in events that brought important changes in French societies। कहता है कि महिलाओं की जो क्रियाकलाप था, खास करके महत्वपूर्ण फ्रांस के समाज में, यह एक परिवर्तन लाने के रूप में आगे की ओर बढ़ा जा रहा था। टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट दे बिगेन देयर पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर। इन महिलाओं के द्वारा अब पॉलिटिकल क्लब में जुड़ना और विभिन्न न्यूज़पेपर के माध्यम से वह न्यूज़ को पब्लिश करना, फ्लैश करना, यह क्रांतिकारी के भूमिकाओं में महत्वपूर्ण रूप से एक बड़ी भूमिका के रूप में जानी जाती है। बीइंग डिसअपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, they demanded right to vote, elect to the assembly and hold public offices। और इन्होंने संविधान में 1791 के संविधान के द्वारा यह मांग करने लगे, महिला लोग खास करके मांग करने लगी कि उनको मत के अधिकार मिलना चाहिए और असेंबली के रूप में निर्वाचित हो और विभिन्न ऑफिसेस में उनकी अपॉइंटमेंट हो। यह डिमांड वहाँ के संविधान के माध्यम से करने लगी। रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टूक सम स्टेप्स इन फेवर ऑफ वुमेन। और जो क्रांतिकारी सरकार थी वह कुछ महत्वपूर्ण स्टेप महिलाओं की फेवर में काम करना अनिवार्य कर दिया। जैसे स्कूलिंग में भी नो फोर्स्ड मैरिज, विवाह के रूप में फोर्स नहीं करना। उसके बाद मैरिज टू बी रजिस्टर्ड, और जो विवाह हो वह बिल्कुल रजिस्टर्ड हो। डाइवोर्स मेड लीगल, और जो डाइवोर्स की प्रक्रिया है उसको वैधानिक बनाया जाए। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय द बोथ मेन एंड वुमेन, जो कि यह महिला और पुरुष दोनों पर यह लागू हो। कुड नॉट बी ट्रेंड फॉर जॉब्स, और अगर यह जॉब के रूप में ट्रेंड हो सकते हैं। एंड रन स्मॉल बिजनेसमैन, और यह बिजनेस के रूप में भी आगे बढ़ सके, इसके लिए सारा प्रयास क्रांतिकारी सरकार के द्वारा की जाने लगे। मूवमेंट फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स कहता है कि महिलाओं की भूमिका समान राजनीतिक अधिकार के लिए हाउएवर कंटिन्यूड फॉर ओवर नेक्स्ट 100 ईयर्स, जो कि यह कंप्लीट आगे 100 वर्षों तक यह आंदोलन कंटिन्यूअस चलता रहा। इट वाज इन 1946 व्हेन वुमेन ओन राइट टू वोट, और अंततः महिलाओं के द्वारा यह किया गया संघर्ष 1946 ईस्वी में महिला को वोट के अधिकार के रूप में स्वीकारा गया। ये टॉपिक 5 था। अब हम टॉपिक 6 में चल रहे हैं। ये टॉपिक 6 में क्या है, टॉपिक 5 में कि द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। अब स्लेवरी का अर्थ होता है दास, यानी दासों का खात्मा। इस टॉपिक से संबंधित है कि एबोलिशन ऑफ स्लेवरी वाज वन ऑफ द रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स बाय जैकोबिन्स। जैकोबिन्स के द्वारा सामाजिक सुधार के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण था कि दास प्रथा को समाप्त किया जाए। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स, और राष्ट्रीय सभा में यह बहुत दिनों तक वाद विवाद चलता रहा, बहस चलता रहा अबाउट वेदर द राइट ऑफ मैन, यानी पुरुषों के अधिकार से संबंधित बातों के लिए शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। और जो कॉलोनीज थे, जो कॉलोनीज एक छोटे छोटे कॉलोनी के रूप में बटे हुए थे, उस चीज़ को भी सभी फ्रेंच वासियों के द्वारा यह इंक्लूड किया गया और इसके माध्यम से भी यह आवाज़ उठाने लगे।
इट वाज फाइनली द कन्वेंशन, कहता है अंततः जो सदन था, जो जीते हुए निर्वाचित व्यक्ति जाते थे पार्लियामेंट में, जिसको हम कन्वेंशन कहते हैं, व्हिच इन 1794, और कहता है 1794 ईस्वी में लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज प्रोसेसन, और सभी स्लेव्स को यानी दासों को यह फ्री करने की बात का प्रोसेसन लाया गया, अधिकार लाया गया। बट 10 ईयर्स लेटर, लेकिन 10 वर्ष बाद नेपोलियन री इंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी इन 1804, लेकिन नेपोलियन के द्वारा पुनः 1804 ईस्वी में इसको फिर लागू कर दिया। एंड इट वाज ओनली इन 1848, और कहता है कि यह 1848 ईस्वी में दैट दिस इविल सिस्टम फाइनली, जो इविल सिस्टम था वह अंततः केम टू बी एन एंड इन द फ्रेंच कॉलोनी, जो कि फ्रेंच कॉलोनीज में उसको समाप्त किया गया। इसमें हम न्यू वर्ड्स के रूप में आपको हर टॉपिक में न्यू वर्ड्स दिया था, जो आपको याद करने के लिए है। जो प्रोसेसन मीन्स होता है अधिकार करना, अधिकार देना, कब्जा करना, स्लेवरी गुलामी, एवोल्यूशन मीन्स खत्म करना, समाप्त होना, ये सब चीज़ था। कुछ इससे 4 टॉपिक में भी कुछ न्यू वर्ड्स थे जिसको हमने नोट्स में दिया था, जैसे ओल्ड रिजाइम। ओल्ड रिजाइम का मतलब होता है पुराने साम्राज्य, जिसको हमने लिखा है यहाँ पर, डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द फ्रेंच बिफोर 1789। 1789 से पहले का जो ओल्ड रिजाइम मतलब जो साम्राज्य था उसको ओल्ड रिजाइम कहते हैं। लिब्रे एक प्रकार का करेंसी था, जो यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस में, यानी फ्रांस में जो मुद्रा होती थी उसको लिब्रे कहा जाता था। टी थे, यह एक टैक्स था जो चर्च के द्वारा लिया जाता था। टैली, यह भी एक टैक्स था जो पे डायरेक्टली टू स्टेट के रूप में किया जाता था। क्लर्जी का स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च, क्लर्जी जो चर्च का प्रधान होता था, पादरी उसको कहते हैं। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है लिवलीहुड आर इंड एंड एग्रीड। ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह। बैटल ऑफ द वंस कंट्री ऑफ गवर्नमेंट। मर्साइलिस जो होता है पैट्रियोटिक सॉन्ग था, फ्रांस के देशभक्ति गाना था, जो बाद में चल कर के नेशनल एंथम के रूप में यह गाया गया। अब हम टॉपिक 6 में चलते हैं। टॉपिक 6 में है कि द रिवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। अब क्रांति और उसके प्रतिदिन का जीवन जो व्यतीत होता था वह कैसे व्यतीत होता था, इसके बारे में हम बता रहे हैं कि वेरियस लॉज, बहुत सारे कानून, वेयर पास्ड बाय द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, जो कि क्रांतिकारी सरकार के द्वारा पास किया गया, टू प्रैक्टिस लिबर्टी एंड इक्वलिटी इन एवरीडे लाइफ, और जो आज़ादी और समानता था यह प्रतिदिन के जीवन का यह मांग था। सेंसरशिप वाज एबोलिश्ड, जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको खत्म किया गया। सेंसरशिप मीन्स होता है प्रतिबंध लगाना, एबोलिस्ट मीन्स होता है खत्म करना। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बी केम अ नेचुरल लाइफ, और जो आज़ादी था यानी भाषण का आज़ादी और एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति का आज़ादी, ये प्राकृतिक अधिकार के रूप में सबको दिया गया। व्यूज एंड आइडियाज ट्रेवल्ड वाइडली इनटू द कंट्री साइड, और यह जो विचार था, यह जो आदर्शवादिता सोच थी, यह अब देश के सुदूर क्षेत्रों में भी यह स्प्रेडअप होने लगा, यानी फ्रांस के देहाती क्षेत्रों में भी यह फैलने लगा। प्लेज, सॉन्ग एंड फेस्टिवल प्रोसेसन, यानी खेलना, गीत गाना और पर्व के रूप में यूज करना, यह एक अधिकार के रूप में दिया गया। और कंट्रेंड आइडियाज लाइक लिबर्टी, जस्टिस एंड फिलोसफी वाइडली अट्रैक्ट एडुकेटेड पीपल, और शिक्षित लोगों को दर्शन और आज़ादी, न्याय, यह इन सब चीज़ों के रूप में लोगों को आकर्षित करने का काम किया। इसी में सब टॉपिक है राइज एंड फॉल्स ऑफ नेपोलियन, कि नेपोलियन का खात्मा होना और उसकी उत्थान होना, उसके बारे में कहा गया है। नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ इन 1804। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को मतलब राजा घोषित कर दिया 1804 में। एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड क्रिएटिंग अ न्यू किंगडम, और नए किंगडम में एक नई नीति लाने का प्रयास किया। फिर उसके बाद आगे है कि इनिशियली ही वाज सीन
एज अ मॉडर्नाइजर एंड लिबर्टर। और यह आधुनिकतम और मतलब उदारवादिता रूप में यह अपनी पहचान बनाई, दिखाया, लोगों को समझाया, लोगों को यह इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस लॉज, और सारे लागू किए गए कानून, लाइक प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की सुरक्षा देना, यूनिफॉर्म सिस्टम को बढ़ावा देना। यूनिफॉर्म सिस्टम का मतलब होता है पैरेलल रूल, जैसे वेट एंड मेजर्स एक्सेट्रा, नाप तोल के रूप में भी सबको यूनियन मतलब पैरेलल बना दिया गया। लेटर केम टू बी व्यूड एज इन्वेडर, और उसके बाद जो है इस चीज़ को यह आगे भी बढ़ाने का कार्य किया। डिफिटेड इन 1815 एट वाटरलू, और कहता है कि नेपोलियन बोनापार्ट की हार 1815 ईस्वी में वाटरलू एक जगह का नाम है, वहीं पर इसकी हार हुई। और हिस्ट मेजर्स वेयर फॉलोड लॉन्ग आफ्टर, और इसके बाद बहुत दिनों तक इस चीज़ को फॉलो किया गया। लीजेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, लीजेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एक सब टॉपिक है, उसके बारे में है कि आइडियाज प्रोपगेटेड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन लाइक लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वेयर वाइडली पॉपुलर टू यूरोप। ये पूरे यूरोप में आज़ादी, लोकतांत्रिक अधिकार, यह निश्चित रूप से फ्रांस के क्रांति के रूप में आगे की ओर विख्यात हुआ। कॉलोनीज गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ फ्रीडम, और हर कॉलोनीज के रूप में यह आज़ादी और वर्क टू गेट आउट ऑफ द फॉरेन कैपेसिटी, और जो विदेश की कैपेसिटी है उसको काम करने की आगे बढ़ाया। इन इंडिया, भारत में भी, इन इंडिया टू, भारत में भी द आइडियाज स्प्रेड अप ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, यानी फ्रांस की क्रांति की आइडिया आगे की ओर बढ़ाया गया। बिकम अ बेंच मार्क टू अटेन फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, और ब्रिटिश रूल से यह आज़ादी यहाँ भी फ्रांस की क्रांति का ही देन है, जो ब्रिटिश से हम लोगों को आज़ादी मिला। तो आज यह टॉपिक आपका समाप्त होता है। सम इम्पोर्टेंट से वर्ड, जो आपको हम वर्ड भेजे थे 2/5/2020 को इसी टॉपिक का, जिसमें है एनोनाइमस कि वन हुज नेम रिमेन अननोन, और चित्यू है कि कास्टल और स्टेबली रेजिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और नोबेल मैन। संस्क्लूटोज है, संस्क्लूटोज जो मीनिंग के रूप में आपको मैंने दिया था, लिटरेरी मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रिचेज, जो बिना नी ब्रिचेज के था, यानी घुटने तक का जो ब्रिचेज होता है उसको नी ब्रिचेज कहता है। गुलेटाइन होता था कि ऐसा डिवाइस है जिस पर रीजन ऑफ टेरर के रूप में उन लोगों को दो पोल के बीच में ब्लेड लगा हुआ होता था, और वहाँ पर शरीर को धड़ से अलग कर दी जाती थी। इस डिवाइस का नाम गुलेटाइन है, जो डॉक्टर गुलेटाइन के नाम पर पड़ा हुआ है। पेन डी इग्लाइट, यानी फ्रेंच वर्ड मीनिंग इक्वलिटी ब्रेड, यानी सभी को समान रूप से रोटी मिले, इसको पेन डी इग्लाइट कहा जाता है। सिटियन, फ्रेंच मेन आर कॉल्ड सिटियन, यानी फ्रेंच के लोगों को सिटियन कहा जाता था। सिटनी, यानी फ्रेंच वुमेन आर कॉल्ड, फ्रेंच वुमेन को सिटियोनी कहा जाता था। ये टॉपिक आज आपका लास्ट है, और इस टॉपिक के ही माध्यम से आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर समाप्त होता है। इसमें आपको 4, 5, 6 टॉपिक इंक्लूड किया गया है, और इस नोट्स को बार बार पढ़ें, वीडियो देखें, और उसके अलावा भी एनसीईआरटी बुक आप लाइन बाय लाइन पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी बुक पढ़ना ज़रूरी है, नोट्स पढ़ना ज़रूरी है। और जितना वीडियो आप अभी तक हमने दिया है, उन सारे वीडियो को टाइम टू टाइम खोल करके और नोट सामने में रख करके आप इसको पढ़ें, आपको बहुत बेहतर लाभ मिलेगा। चूँकि नोट्स हमने बहुत बेहतर ढंग से बनाया है, बहुत सारा समय दिया है, बिल्कुल एक मतलब यह एक नपा तौला हुआ नोट्स बना हुआ है, जो आपको काम आएगा। इसको एग्ज़ाम के समय में यही पढ़ करके भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, इस प्रकार का यह नोट्स है। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप स्वस्थ रहें, खुशी रहें और सुरक्षित रहें इस लॉकडाउन की स्थिति में। इसी के साथ धन्यवाद, आज इतना ही।